दररोज ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नगरपरिषद मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांच्या हट्टी दृष्टिकोनामुळे भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील सत्ता पक्षाचे पदाधिकारीद्वारे आज धरणं आंदोलन करण्यात येत आहे। पब्लिक 2 PM न्यूज 24 चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण आलो आहोत कामठी येथील इंटरनॅशनल ड्रॅगन पॅलेस येथील भुयार इथे। या भुयारीचे तिथे आपण पाहू शकता की किती पाणी, नाळीचं घाण पाणी जमा होते, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना किती त्रास होतो आहे। इथून हा रस्ता शाळेत, महाविद्यालय या रस्त्यावरून जाण्याचे रस्ते आहेत। इथे विद्यार्थ्यांचे रोजचे येणे जाणे होतात, पण इथे त्या विद्यार्थ्यांना एवढा त्रास होतो, पण या विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देण्यासाठी आपले प्रशासन पूर्णपणे झोपलेले आहेत। यासाठी आज इथे माजी नगरसेवक लालसिंग यादव, माजी महामंत्री उज्ज्वल रायबोले, माजी भाजपा शहर अध्यक्ष संजय कनोजिया व माजी नगरसेवक प्रतीक पडोले एक दिवसीय धरणं आंदोलन करत आहेत। तर आपण इथे यांच्याशी चर्चा करूया। आपण जे इथे धरणं आंदोलन करत आहात, जे आपली समस्या आहे की ते जो भुयारीचे तिथे जो आहे तो पाणी पुन्हा जमा होते, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना जो त्रास होतो, इथून मोक्षधामसाठी पण रस्ता आहे आणि आपलं हे कब्रस्तानसाठी आहे, महाविद्यालय आहे, शाळा आहेत, लहान लहान पोरांचे मोठे सर्वांचे इथे येणे जाणे होतात। त्यांच्या त्रासाबद्दल आपण जो हा धरणं आंदोलन करत आहात याविषयी आम्हाला इथे माहिती द्यावी। कामठी शहर के अंदर में ये जो पुलिया है, इसमें 12 महीने सुबह शाम पानी भरा हुआ रहता है और इसके कारण हम लोगों ने कलेक्टर साहब को, अपने ये चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को और यहाँ के आमदार चंद्रशेखर, ये अपने टेकचंद जी सावरकर और तहसीलदार, मुख्य अधिकारी और रेलवे को वो दिया है, ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ होती है, उस तकलीफ के लिए यहाँ जो पानी भरता है उसको यहाँ से बंद होना चाहिए और लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। अगर 8 दिन के अंदर में ये समस्या नहीं सुलझी, यहाँ पर आने जाने वालों की अभी 500 साइन हो गई है और ये साइन का हम अभी कलेक्टर साहब को लेटर देंगे। अगर 8 दिन के अंदर में ये समस्या नहीं सुलझी तो हम यहाँ पर रोड रोकने का आंदोलन करेंगे और ये समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। माजी नगरसेवक लालसिंग यादव यांचे असे सांगणे आहेत की जर या एक दिवसीय धरणं आंदोलनावर प्रशासनाने काहीच कारवाई केली नाही तर हे 8 दिवसाच्या नंतर इथे रस्ता आंदोलन करणार आहेत। अजून यावर आपण अजून काही माहिती घेऊया उज्ज्वल रायबोले यांच्याशी। भारतीय जनता पक्ष प्रभाग 15 कामठी आणि माननीय नगरसेवक लालसिंगजी यादव, संजयजी कनोजिया, प्रतीकजी पडोळे यांच्या नेतृत्वामध्ये इथं एक दिवसीय धरणे आंदोलन आम्ही आयोजित केलेले आहे। आम्ही तहसीलदार साहेब, कलेक्टर साहेब, CO साहेब, बावनकुळे साहेब, टेकचंद सावरकर साहेब सर्वांना निवेदनं दिली। जवळपास 10 निवेदनं दिली, पण आमच्या निवेदनाची दखल घेतलेली नाही। इथं गुटखा पाणी थांबून राहते, त्याच्यामुळे मुलींना, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना, मस्जिदमध्ये जाणाऱ्यांना, मोक्षधामला जाणाऱ्या आणि कब्रस्तानला जाणाऱ्या लोकांना खूप त्रास होतो। इथं जवळपास 500 लोकांच्या सह्या झालेल्या आहेत आणि जवळपास 1000 सह्या जमा करून या सह्यांचं निवेदन DRM नागपूरला देणार आहे आणि या समस्येचं निराकरण, तात्पुरतं निराकरण नाही तर पूर्ण निराकरण 100% आम्हाला पाहिजे आहे। त्याशिवाय हे आंदोलन आम्ही बंद करणार नाही आणि पुढच्या आठवड्यात आम्ही चक्काजाम आंदोलन इथं करू। भाजपा शहर अध्यक्ष संजय कनोजिया यांची अंडरपास ब्रिज में जो हरदम पानी भरे रहता है, आए दिन लोगों को पानी के भरे रहने के कारण पुरवाल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हजारों बच्चों का आवागमन रहता है। यहाँ पर आने के कारण 3-3, 4-4 फीट सुबह के समय पानी भरे रहता है। लाखों लीटर गैलन पानी नगर परिषद का बहाया जा रहा है। उसके वजह से यहाँ से जनजीवन सुबह के समय अस्त व्यस्त रहता है, बारिश के समय पर और पानी भरे रहता है। उसके वजह से 3-3, 4-4, 5-5 फीट पानी बारिश के समय भरा रहता है। उसके वजह से पूरा ब्रिज बंद रहता है। तो इस कारण से हमारे माजी नगर सेवक व महामंत्री रायबोले जी, प्रतीक जी पडोले, सम्मानीय हमारे बड़े भाई लालसिंग जी यादव, इन्होंने आज धरना आंदोलन का रखा है। आज यहाँ पर CO को, मुख्याधिकारी को, तहसीलदार साहब को
व बावनकुड़े साहब को भी इन्होंने पत्र दिया। अगर से पत्र के माध्यम से सीओ ने अगर से इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम 28 तारीख को एक जन आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार से मुख्याधिकारी वारंवार अगर से इनको सूचना देने के बाद में भी, इनका ध्यान आकर्षित करने के बाद में भी ध्यान नहीं दे रहे। अगर सीओ बोलते हैं कि रेलवे का काम है, रेलवे बोलता है मुख्याधिकारी का काम है। अगर से ऐसा ही खींचतान चलते रही तो आम जनता कहाँ जाएंगी। इसलिए इन्होंने ठहराना चाहिए कि ये काम किसका है। जल्द से जल्द अगर ये काम उन्होंने ठहराया नहीं और इसका निराकरण करा नहीं, इसके लिए हम 28 तारीख को एक रास्ता रोको आंदोलन करने वाले